अस्सलाम वालेकुम। बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। कल रात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर कराची तशरीफ़ लाए और कराची में तकरीबन 50 बिजनेसमैन के साथ उन्होंने बहुत अहम बात की है, बहुत अहम उनकी गुफ्तगू हुई है। एक नए अज़्म के साथ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि ये जो निज़ाम है इस वक्त जो काम कर रहा है, रियासत पूरी क़ुव्वत से पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश जो माशी मसाइल हैं, जो तमाम इश्यूज़ हैं, उनको कन्फ्रंट करेगी और इसका फौरी तौर पे इसके हवाले से एक बहुत बड़े ऑपरेशन का आगाज़ होने वाला है। इस ऑपरेशन के आगाज़ का बुनियादी हदफ ये है कि पाकिस्तान की मईशत को संभाला जाए और इसके लिए जनरल आसिम मुनीर ने बहुत ही पुरअज़म अंदाज में, बहुत ही मुस्तहकम अंदाज में कल इन बिजनेसमैन की मीटिंग में ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो माशी हमवारी और माशी बेहतरी के जो इक़दामात किए जाएंगे उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि स्मगलिंग की बेखनी की जाएगी, मुकम्मल तौर पे स्मगलिंग का ख़ात्मा किया जाएगा। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि इस वक्त जो ईरान के रास्ते पाकिस्तान में तेल की स्मगलिंग हो रही है इसको ज़ीरो की सतह पे लाया जाएगा, इसका मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा किया जाएगा। अफ़गानिस्तान के हवाले से जो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से जो मसाइल पैदा हुए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान से डॉलर ड्रेन हो रहा है, इसका खात्मा किया जाएगा। और बहुत ही मुस्तहकम अंदाज से उन्होंने कहा कि हम रेस्ट नहीं करेंगे जब तक इस तमाम स्मगलिंग की बेखनी नहीं कर देंगे। डॉलराइजेशन का खात्मा होगा, भरपूर इक़दाम किए जाएंगे मुल्क में। डॉलराइजेशन जो इस वक्त हो रही है, जो रुपए की कदर कम हो रही है, उसके हवाले से और ऐसे इक़दाम किए जाएंगे जो शायद इससे पहले कभी नहीं किए गए। जनरल आसिम मुनीर ने इस अज़्म का भी इज़हार किया कि पाकिस्तान में जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है या जो नॉन फाइलर्स इकॉनमी है, इसकी बेखनी जो है इसके लिए फौरी इक़दाम किए जाएंगे। जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, चाहे वो रिटेल सेक्टर हो या दूसरा कोई सेक्टर, वहाँ पे अगर इस वक्त जो नॉन फाइलर कल्चर चल रहा है उसकी बेखनी की जाएगी और तमाम जो ऐसे सेक्टर जिनको टैक्स देना चाहिए उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा। जनरल आसिम मुनीर ने इस अज़्म का भी इज़हार किया कि एसओईज यानी कि जो कौमी कॉर्पोरेशन कौम का खून चूस रही हैं, इनको अगले चंद महीनों के अंदर इनको फिक्स किया जाएगा। प्राइवेटाइजेशन का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है वो फौरी तौर पे आगाज़ किया जाएगा। आइंदा 6 महीने में वो तमाम ऐसे कौमी इदारे जिनकी प्राइवेटाइजेशन ज़रूरी है वो 6 महीने में की जाएगी। बिजली के सेक्टर के अंदर इनकलाबी इक़दाम किए जाएंगे और ये सब आइंदा 6 माह के अंदर होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि करप्शन को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिंध में सिस्टम का खात्मा किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने बराह रास्त इस इज्तिमा में उन्होंने फौजी क़यादत को हुक्म दिया कि इस सिस्टम को, इस करप्ट सिस्टम को जो सिंध में है, इसकी मुकम्मल तौर पे बेखनी होनी है, इसको हर सूरत में ख़त्म करना है। इसके साथ ही जनरल आसिम मुनीर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे जो मशरिक़ वस्ता से और गल्फ़ ममालिक से और सऊदी अरब वगैरह से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उसके लिए बहुत पुरअज़्म है। पाकिस्तान के अजीम तरीन दोस्त चीन बहुत पुरअज़्म है, लेकिन वो पाकिस्तान में इस्तेहकाम चाहते हैं, माशी इस्तेहकाम चाहते हैं और हर तरह की अफरा तफरी का खात्मा चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह आइंदा 3 महीने के अंदर बहुत ठोस हम इन्वेस्टमेंट देखेंगे और SIFC के छतरी तले एक बहुत ही इनकलाबी कदम उठाए जाएंगे। और ये तमाम चीज़ें जो हैं मुझे तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो जिस तरह की गुफ्तगू की तकरीबन 5 घंटे जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की माशी इस्तेहकाम के हवाले से, बेहतरी के हवाले से, होप के हवाले से, उम्मीद के हवाले से, मैं ये समझता हूँ कि अगर जिस अज़्म का उन्होंने इज़हार किया है इस पर कल से अमल दरामद शुरू हो जाए, जो कि मुझे लग रहा है कि ज़रूर शुरू होगा। ऐसे इक़दाम नज़र आएंगे स्मगलिंग की बेखनी के लिए, ईरान से तेल की स्मगलिंग रोकने के लिए, अफगान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से, डॉलराइजेशन के हवाले से, इसके अलावा जो सिस्टम का खात्मा होना है उस हवाले से, इन तमाम मामलात के हवाले से एसओईज को ठीक करना है, प्राइवेटाइजेशन होनी है। इस हवाले से अगले 6 महीने मुझे तो ये लगता है कि जनरल आसिम मुनीर ने जिस अज़्म का इज़हार किया अगर इस पर अमल हो गया तो पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी इंशाल्लाह। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उन्होंने इन 50
جو بزنس مین تھے ان کے سامنے جس عزم کا اظہار کیا، بار بار یہ بزنس مین تالی بجا رہے تھے، سوال جواب ہو رہے تھے، اور اس دوران اس قسم کا عزم، اس قسم کی گفتگو، اس قسم کا جذبہ اس سے پہلے معاشی بحالی کے حوالے سے ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ ریاست اس وقت سب کچھ بھول کے لگ یہ رہا ہے کہ اس کو معیشت بحالی کے قدم پہ آگے بڑھنا ہے، اور اس کے لیے ایک انقلابی پروگرام کا اعلان کیا ہے جنرل عاصم منیر نے۔ انقلابی پروگرام کا، انقلابی عزم کا، انقلابی جذبے کا اظہار ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ عمل درآمد ہوگا اور ہمارا پاکستان انشاءاللہ اس معاشی عذاب سے نکلے گا اور جلد نکلے گا۔